ओम नमः शिवाय। बाबा वैद्यनाथ की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सबका दिन मंगलमय हो। सबसे पहले आने वाली हरियाली तीज की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबकी भी ज़िंदगी में खुशहाली बना रहे, आप सबका जोरा बना रहे। हर सुहागिन महिला के लिए यह अखंड सौभाग्य का व्रत होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन एवं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए 16 श्रृंगार कर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करती हैं और उपवास रखती हैं। हरियाली तीज का जो त्यौहार है वो केवल सुहागिन महिलाओं के लिए नहीं बल्कि कुमारी कन्याओं के लिए भी बहुत खास होता है। अब हम जानेंगे कि इस साल हरियाली तीज कब है। तो हरियाली तीज जो है वो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इस साल तृतीया तिथि की जो शुरुआत है वो 6 अगस्त 2024 को शाम को 7:52 से हो रही है। वहीं तृतीया तिथि का जो समापन है वो 7 अगस्त को रात के 10:05 पे हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज का व्रत जो है वो महिलाएं 7 अगस्त को रखेंगी। भगवान शिव जी और माता पार्वती सदैव आप सब पे अपनी कृपा बना के रखेंगे। हर हर महादेव। अब हरियाली तीज की कथा का श्रवण जरूर करें। जो भी महिलाएं यह व्रत करती हैं उन्हें कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। हरियाली तीज की कथा कुछ इस प्रकार है कि शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाएं, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पे आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह कराना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तक मेरा सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। आपके साथ एक ही शर्त पे घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हुआ। पार्वती, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं हमेशा मनवांछित फल देता हूँ और उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। इस तरह महादेव जी ने यह कथा पार्वती जी को सुनाई और इसी कारण यह जो तीज व्रत होता है इसमें सदैव माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा हर उस महिला पे बनी रहती है जो पूरे भक्ति भाव के साथ अपने सौभाग्य के लिए यह व्रत करती है। इसी तरह वैसे ही कृपा हर जोड़े पे बने रहे। बाबा वैद्यनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। माता पार्वती का आशीर्वाद सबको मिलता रहे, फलता रहे। आप सबको हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं।